नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के मरीजों के बारे में, यानी कि शुगर के बारे में। क्या बात करेंगे तो हम आपको आयुर्वेदिक 4 ऐसे पौधों के पत्तियों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन आप कीजिए, ब्लड शुगर आपका हमेशा ही कंट्रोल में रहेगा। एक बात जान लीजिए कि जो शुगर की बीमारी है यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है और इसका परमानेंट इलाज यानी कि हमारा लाइफस्टाइल सही होना है। अगर लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे तो ये समस्या सताएगी ही सताएगी। थोड़ा सा आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि क्या ऐसा करें कि हमें शुगर हो ही ना, ताकि आपके फैमिली में अगर किसी को नहीं होए तो उसे ना हो, और किसी को है तो वो कैसे ठीक रह सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। ये भी बता देंगे आपको कि किनको खतरा ज़्यादा रहता है। क्या होता है, आजकल की ख़राब जीवन शैली कई तरह की जो हमारी गलत आदतें हैं वो कई तरह की बीमारियां देती हैं। इन्हीं में से एक है ये डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। देश में करोड़ों लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ क्या करती है तो किडनी और हृदय रोग जैसी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। ऐसे में इसे समय रहते ही कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से अपना हाई ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित या कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आपको अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। जी हाँ, तो जानते हैं हम सभी इस वीडियो में एक एक करके कि कैसे इसको करना है। तो हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज़ है। जी हाँ, ये आनुवंशिक बीमारी भी है, ये ध्यान रखिएगा। आनुवंशिक का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक है, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को है, माता पिता या दादा दादी, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कई कारणों से अपने आप को चपेट में ले लेता है, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको चपेट में ले लेता है। अपराध को बहुत देर तक जगते हैं, मुख्य रीजन होता है ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो हो जाता है जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कम रिलीज होता है तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी डायबिटीज़ का कारण बन जाती है। अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे में इसके होने की संभावना जो है अत्यधिक होती है, इसीलिए इसे आनुवंशिक बीमारी हमने कहा। इसके अलावा मोटापा, जी हाँ, मोटापा तो अपने आप में 100 बीमारियों का नहीं कहें 1000 बीमारियों का घर है। तो मोटापा है तो वो भी गिफ्ट में आपको चिपका देता है, क्या, तो डायबिटीज़। तो मोटापे से तो बच के ही रहिएगा हमेशा ही। इसके अलावा तनाव, जी हाँ, अगर टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं तो डिप्रेशन में जाइएगा, और डिप्रेशन जो है वो डायबिटीज़ को भी दे देगा, गिफ्ट में देगा आपको कम्प्लीमेंट्री में। तो इसीलिए आप चिंता करके कुछ विशेष करने वाले नहीं हैं, तो चिंता करना छोड़िए। लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिसमें हैं उसमें पहले संतुष्ट और खुश रहना सीख लीजिए। कोशिश करते रहिए बेस्ट बनने की, जो भी चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहें, पर उसके लिए चिंता मत कीजिए, चिंतन जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो भी आपको मधुमेह हो सकता है। जी हाँ, शारीरिक सक्रियता अगर कम है आपकी, आप कहीं टेबल पर या कुर्सी पर बैठे रहते हैं, हमेशा बैठे रहने का काम है, तो भी आपको हो सकता है, यानी कि आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ये स्थितियाँ जो हमने बताई, अगर ये आपके साथ है तो आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो जाती है। अगर रात को देर तक जगते हैं तो भी आपको ये गिफ्ट में मिलेगा। तो डायबिटीज़ होने पर मरीज को कई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिसके सेवन से हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। इतना ही नहीं, अगर आप खुद को एकदम प्राकृतिक तरीके से ठीक रखना चाहते हैं तो कुछ पौधों की पत्तियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। हम आपको 4 ऐसी ही पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हैं। कब, डायबिटीज़ में। जी हाँ, अगर आप फिट हैं तब भी 1-2 खा सकते हैं। सबसे पहले है नीम की पत्ती। जी हाँ, नीम का पौधा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो त्वचा और बालों के साथ ही हमारे शरीर की अन्य बीमारियों को भी ठीक करते हैं। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों का काफ़ी महत्व बताया गया है। अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, इससे आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने में मदद मिल जाएगी। नीम की पत्तियां स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। दरअसल इसकी पत्तियों में ग्लाइकोसाइड्स और एंटीवायरल तत्व मौजूद होता है। ऐसे में इसके सेवन से होगा क्या, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो आपका डायबिटीज स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी औषधि की, वो क्या है,
एलोवेरा। जी हाँ, डायबिटीज रोगियों के लिए नीम की तरह ही एलोवेरा का पौधा बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरह से रोगी को ठीक करने के लिए किया जाता है। रोज सुबह खाली पेट एलोवेरा का सेवन कीजिए। जी हाँ, खाली पेट कीजिए। नीम की पत्ती भी सुबह सुबह आप कोमल पत्तियां जो होती हैं 2 से 3 खाली पेट चबाइए तो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। जी हाँ, इसमें से क्या है तो डायबिटीज़ को ख़त्म करने में ये फ़ायदा करेगा, आपके लीवर को फ़ायदा करेगा। तो यहाँ हम मुख्य रूप से डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि मधुमेह शुगर की बात करें तो उसी की बात करेंगे। एलोवेरा डायबिटीज़ जैसे रोग को नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, और जब कंट्रोल करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको फ़ायदा होगा। एलोवेरा का जूस पीने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तीसरा क्या है पौधा, तो वो है स्टीविया का पौधा। जी हाँ, स्टीविया प्लांट या पौधे के बारे में आपने शायद ही सुना हो। अगर नहीं सुना है तो कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके अन्य क्या क्या फ़ायदे हैं। शुगर के बारे में तो अभी ही बता दे रहे हैं। आयुर्वेद में इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल कई तरह के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए स्टीविया प्लांट बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज रोगी इस पौधे की पत्तियों को सुखाएं और उसका पाउडर बना लें और उसकी चाय लें, बहुत फ़ायदा करेगा। चाहें तो शरबत में भी इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल स्टीविया की पत्तियां स्वाद में मीठी होती हैं, ऐसे में आप इसका सेवन चीनी के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं शुगर के मरीज को मीठा खाने से मना किया जाता है, लेकिन स्टीविया के पौधे का आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी हद तक अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकेंगे। साथ ही साथ इसमें कैलोरी नहीं होती है, जिससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अब बात करते हैं चौथा पत्ती कौन सा है, तो इंसुलिन की पत्तियाँ। इंसुलिन का पौधा भी डायबिटीज रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से हाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होता है। आयुर्वेद में इस पौधे की पत्तियों का उपयोग कई रोगों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। हम आपको बता दें कि इंसुलिन की पत्तियों का स्वाद खट्टा होता है, ऐसे में इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं आप। इसके पौधे की पत्तियों के अलावा डायबिटीज रोगियों को अपने जीवन शैली में क्या बदलाव करना है, 4 पत्तियां तो हमने आपको बता दिया, लेकिन खाने पीने और एक्सरसाइज का ध्यान आपको रखना होगा। जी हाँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर देता है। इसके अलावा अपनी डाइट में कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ, शुगर लोडेड फूड्स को बिल्कुल भी शामिल मत कीजिएगा। चिंता से तो दूर ही रहिएगा। अपनी डाइट में पेय या फिर तरल पदार्थों को अधिक मात्रा में शामिल कीजिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। फाइबर से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके लिए आप फलों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अपने भोजन में ध्यान रखिएगा कौन से फल आपको खाने हैं, तो जो छिलके सहित खाइए। ध्यान रखिए, छिलका हटा के मत खाइए, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। छिलका सहित खाइए फलों को, धो करके अच्छे से, बहुत फ़ायदा करेगा। अब बात करते हैं, अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो इन पौधों की पत्तियों का सेवन कब आपको डॉक्टर के सलाह लेने की ज़रूरत है। जब आपकी दवा चल रही है तो थोड़ा सलाह ले लीजिएगा और उसके अनुसार कीजिएगा। वैसे तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, आप अगर एक लिमिट में लेंगे तो कभी नुकसान नहीं करेंगी। अनलिमिटेड लेंगे तो कोई भी चीज़ फ़ायदा की जगह नुकसान करने लगेगी। ये बात खास है, ध्यान रखने वाली। तो इस प्रकार से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब हमने आपको जैसा कहा कि कैसे आप अपने आप को फिट रखें। अगर आपके घर में पता है कि आनुवांशिक है, यानी कि आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी को है, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं, रात को जगना है तो ज़्यादा है। तो आप पहले से ही ये जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया इस वीडियो में, वो थोड़ा मात्रा में जो रोगी हैं उनको तो करना पड़ता है, एक बिल्कुल पार्टिकुलरली रेगुलर रूप में। आप चाहे तो सप्ताह में 1-2 दिन भी ये नियम अपना लेंगे, आपके लिए काफ़ी रहेगा। आप फिट रहेंगे, आपके चांसेस कम हो जाएंगे होने के। लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिएगा, ये रोग कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आप कितनी दवाएं खा लीजिए, लेकिन लाइफ स्टाइल को सही नहीं करेंगे तो ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना है और अपने खाने पीने को अच्छे से समझना है। आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे और इसी कामना के साथ हमने ये चैनल बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई संदेह या कोई सवाल हो आपके मन में डायबिटीज को लेकर के, शुगर को लेकर के, तो जरूर कीजिए। हम आने वाले दिनों में अगले एपिसोड्स में आपके सवालों के जवाब भी जरूर दे देंगे।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। इस वीडियो से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।